हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ में ही दोस्तों यहाँ पर 50 रचनाएं फिर से कवर की गई हैं। तो दोस्तों ये जो है इस पैटर्न को यहाँ पर डेली लगभग जब तक 1000 प्लस रचनाएं ना हो जाए तब तक का करेंगे कवर। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। आप भी अपना स्कोर चेक कर लेना दोस्तों, 20 में से आपके कितने यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं और डिटेल में करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हो जाएगा, देखो वैसे तो आंसर हो जाएगा इसका इजी, क्योंकि हिंदी है यहाँ पर भारोपीय परिवार की भाषा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से जो निकल के आ सकता है, बताइए भारत में कितने भाषा परिवार हैं? कितने भाषा परिवार? आंसर करोगे 4। और ये कौन कौन से हैं, बस इसको ऐसी दिमाग में फीड कर लो। ये हो गया आपका भारोपीय, नेक्स्ट द्रविड़, उसके बाद ऑस्ट्रिक या फिर चीनी, और लास्ट हो जाएगा आपका तिब्बती। और हिंदी क्या है आपका भारोपीय परिवार की भाषा है। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि डायरेक्टली बताओ रूप या फिर आकृति के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। अगर ऐसा पूछ लेंगे रूप या फिर आकृति के आधार पर, आंसर क्या करने वाले हो यहाँ पर? वियोगात्मक, या फिर कहीं पर आपको मिल जाएगा ये विश्लिष्ट। दोनों वी और वी से ही आंसर होंगे, कर लेना याद। रूप आकृति के आधार पर हिंदी है आपकी विश्लिष्ट या फिर वियोगात्मक प्रकार की एक भाषा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, एक क्या आ जाता है यहाँ पर, कभी कभी हिंदी जो भाषा है दोस्तों इसका विकास क्रम लगाना आ जाता है कभी कभी। अब देखो क्रम हमने कैसे लगाना है, सबसे प्रथम में आएगी आपकी संस्कृत, उसके बाद पूछेंगे ये आएगी आपकी पाली, देन प्राकृत, उसके बाद आएगी आपकी अपभ्रंश, उसके बाद आएगा आपका अवहट और लास्ट में आ जाएगी आपकी हिंदी। तो ये क्या है आपका हिंदी भाषा का विकास क्रम। बिल्कुल 1 मार्क्स में लगाने को आ सकता है, आगे पीछे दे देंगे। देखो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर है प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट और लास्ट में है आपका यहाँ पर हिंदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो हिंदी की आदि जननी यानी जो स्टार्टिंग में है हमारा, ये हो जाएगा आपका संस्कृत। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लो ये कौन है आपके बाल गंगाधर खरे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, देखो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें कभी कभी क्या है मंथ भी पूछ लेते हैं। अगर डेट ऐसे पूछ लेंगे कि कब हुआ था गठन, तो ये हो जाएगा आपका जून 1955 में। इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। बाकी देखो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? क्या संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव? ये हो जाएगा आपका गोपाल स्वामी अयंगर। बाकी इजी सा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका 14 सितंबर को। और हिंदी को यहाँ पर पूछ लेंगे संवैधानिक रूप से यहाँ पर राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है, किस प्रकार से? संवैधानिक प्रकार से पूरी डेट 14 सितंबर 1949 को दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बाकी आई होप आर्टिकल सबको पता होगा, 343 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से अयोगवाहक कौन से हैं? इजी हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे फोर्थ की तरफ, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखो दोस्तों, जो भी वो वर्ण या फिर वर्ग कह लो, उसमें जो पंचमाक्षर होंगे वो क्या होंगे आपके अनुनासिक व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए उपसर्ग लगेंगे वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो चेक कर लेते हैं। देखो बेइंसाफी में हो जाएगा आपका यहाँ पर बे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अब इसमें बताना है हमने संधि। तो देखो अभ्युदय में हो जाएगी आपकी यहाँ पर यण संधि। अब देखो दीर्घ की मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पर भी आपको आ ई ऊ इस टाइप के साउंड आएंगे, ये है आपका दीर्घ। इसके अलावा देखो गुण में आता है अर ए ओ, इस टाइप के आएंगे आपके गुण में। आगे चलते नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देख लेते हैं कौन सा इसमें शुद्ध है दोस्तों। ये परिणति को बताना है, किस प्रकार से लिखते हैं? तो ये लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7th का बी करेक्ट।
आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ये शायद दोस्तों देखो परसों जो प्रैक्टिस सेट किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका लंबोदर यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या बोला जाता है? अनदर इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके देशज शब्द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम बताइए। अब देखो इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा है, इसमें मान के चलो वर्ड जो किसी भी प्रकार से किसी के साथ अगर सेंटेंस में जोड़ दोगे तो वो उसका यहाँ पर संबंध बता देगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, पावक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इजी बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन, तो ये है आपका हुताशन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे 12th, चिरंतन का विलोम शब्द है। देखो ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद ही कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो दोस्तों मान के चलना, अब एक नंबर तो आपका विलोम शब्द से पूछा ही जाता है और काफ़ी सारे होते हैं, अगर आगे आपका पड़ा हुआ तो वो आपकी अच्छी किस्मत मान के चलना। चलते हैं आगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर 2 से 3 वर्ड क्या हैं जो हैं अशुद्ध हैं, आओ इसको चेक कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो देखो कैसे डिफरेंशिएट कर रखा है, ऑप्शन नंबर है प्रातः काल, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अत्यंत मनोरम होता है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, ये भी सही है। स्टार्टिंग देख लो, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर क्या गलत मिल गया हमें, के समय का दृश्य, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है इसका अशुद्ध वाक्य। वैसे तो आप इसको देखो बोल के भी कर सकते थे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अब ये मान के चलो ये मुहावरा ही समझ लो, इसका अर्थ हमने बताना है। तो ये क्या है दोस्तों, दिखावा करना, ऑप्शन नंबर ए, यानी झूठा दिखावा करना। चलते हैं आगे, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा आपका अपहूति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और देख लो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जाम में ही। भाई देखो रूपक अलंकार में मान के चलना है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा, ये होगा आपका रूपक अलंकार। यमक के केस में क्या होता है, एक शब्द की रिपीटेशन हो जाती है एक से अधिक बार। जैसे एक एग्जाम्पल है वो कनक वाला, तो इसमें कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे का होता है धतूरा। तो ये क्या है, एक वर्ड 2 बार आ रहा है, लेकिन क्या है वर्ड दोनों, मीनिंग दोनों की अलग अलग है, वहां हो जाएगा आपका यमक अलंकार। चलिए चलते हैं आगे, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, कामायनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? बिल्कुल इजी, ऑप्शन नंबर ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। अब देखो जब भी कुछ ऐसी रचनाएं आती हैं जिसमें जो छायावाद युग की होती है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी अलग से बता ही देता हूं हमेशा। तो ये हैं आपके कौन, जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। यानी ये क्या है क्वेश्चन दोस्तों, देखो मान लो आपने पहले से ही किसी विभाग को मान लो कोई पत्र भेजा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स सामने से आपको नहीं मिला है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उनको याद दिलाने के लिए, यार भैया मैंने तो कुछ भेजा था, तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने दोबारा से भेज दिया है, तो इसको बोलना है पर्टिकुलर उसमें। तो ये हो जाएगा आपका अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, और देखो ये ऑप्शन नंबर 1 ज्ञापन, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये एडवर्टीजमेंट टाइप की आप मान के चलना। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होंगी आपकी रचनाएं। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है? तो देखो उत्तम पुरुष शैली में लिखते हैं यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाकी देखो पत्र लेखन वाली वीडियो या फिर कोई सी भी आपने हिंदी की वीडियो देखनी है तो आप टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख लेना। उसमें क्या किया है, पहले हर टॉपिक की है थ्योरी, उसके बाद उसी में कवर कर रखे हैं उससे रिलेटेड सभी MCQs। तो क्या है आपका
यहाँ पर चैप्टर भी कवर हो जाएगा और साथ ही में एमसीक्यू के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना वहाँ पर आया है। तो ज़रूर आप एक बार टॉपिक वाइज हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की वीडियोस देख लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से करेंगे फटाफट से अपनी हम रचनाओं को कवर। पहला है इसमें भारत दूत। देखो दोस्तों 50-50 कर रहे हैं, आज ये है इस क्रम में तीसरी वीडियो। अब देखो इसमें से 50 में से मैं जिसमें भी इंपॉर्टेंट वाला मार्क कर दूंगा, मान के चलना ये प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है या फिर पूछी जा सकती हैं। आओ करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक, इसके रचनाकार हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इंपॉर्टेंट रचना। नेक्स्ट, परीक्षा गुरु, अनदर इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके लेखक हैं आपके लाला श्रीनिवास दास। आगे चलते हैं। इंदुमती, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन है लेखक? किशोरीलाल गोस्वामी। आगे चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक, तो ये हो जाएंगे आपके बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट, भाग्यवती उपन्यास है ये, देखो ये भी याद करते हुए चलना, भाग्यवती क्या है? ये है आपका उपन्यास, लेखक कौन है? श्रद्धाराम फिल्लोरी। नेक्स्ट, श्यामा स्वप्न, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसके रचनाकार हैं आपके ठाकुर जगमोहन सिंह। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सरकटी लाश, अब ये है आपका क्या दोस्तों? ये हो जाएगा उपन्यास, कौन है लेखक? गोपाल राम गहमरी, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। सेवा सदन किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो देखो मान के चलना, अब इनसे तो क्वेश्चन एक हिंदी में बनेगा ही। ये है आपके मुंशी प्रेमचंद जी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंकाल, इसके रचनाकार इंपॉर्टेंट हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट, दिल्ली का दलाल, अब क्या है दोस्तों? ये है आपका उपन्यास, कौन है इसके? देख लो, पांडे बेचन शर्मा, जिनको उग्र भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये हैं आपके अज्ञेय। आगे चलते हैं। गढ़कुंडार के लेखक, तो ये हो जाएंगे आपके वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट, वैशाली की नगर वधु, इसके लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट, गबन कृति, ये तो काफ़ी पूछी जाती है, ये हैं आपके प्रेमचंद। नेक्स्ट, चंद्रकांता उपन्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रकांता क्या है? उपन्यास है, लेखक कौन है? बाबू देवकी नंदन खत्री। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका माँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद, विशंबर नाथ शर्मा, जिन्हें बोलते हैं कौशिक। नेक्स्ट, वैश्यपुत्र, कौन है लेखक? ऋषभ चरण जैन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, ये हैं आपके नदी के द्वीप, लेखक हैं आपके अज्ञेय। आगे चलते हैं। मंदिर की नर्तकी, इसके लेखक हैं आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है? उपन्यास है, नाम क्या है? कुल्ली भाट, कौन है लेखक? ये हैं आपके निराला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी रचना दोस्तों त्यागपत्र, इंपॉर्टेंट भी है, ये हैं आपके जैनेन्द्र। नेक्स्ट, भूले बिसरे चित्र, अनदर इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बूंद और समुद्र के रचनाकार हैं, तो ये कौन है आपके? अमृतलाल नागर। चलते हैं आगे। झूठा सच प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं। आप देखो क्वेश्चन में ही प्रसिद्ध है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होगी ही, ये हैं आपके यशपाल। आगे चलते हैं। कब तक पुकारूं, इसके लेखक ये हैं आपके रांगे राघव। देखो रांगे राघव इनसे बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, याद कर लो इसको अच्छे से। कब तक पुकारूं, रांगे राघव। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, मेला आंचल, अब ये जो नाम है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी का, इनको तो आपको पता ही है दोस्तों, इनके नाम से अवार्ड भी मिलता है, तो इनकी रचनाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो देख लो आप, मेला आंचल फणीश्वर नाथ जी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं आगे। बाबा वेटसर नाथ के रचनाकार इंपॉर्टेंट नागार्जुन। नेक्स्ट, अलग अलग वैतरणी के लेखक, ये हैं आपके शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है आपकी नहुस, इसके रचयिता हैं आपके गोपाल चंद्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चिंतामणि, इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लो किस प्रकार की कृति है, तो ये है आपकी आलोचनात्मक कृति है और लेखक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। अब देखो यहाँ से जो लगातार 6 आएंगी, ये सारी ही आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो
कैसे आराम से याद करते हुए चलना बिल्कुल आप इसको। पहली है आपकी बरवे रामायण, इसके हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट कविप्रिया, इंपॉर्टेंट है आचार्य केशवदास। नेक्स्ट भूषण हजारा, नाम से ही स्पष्ट है कवि भूषण। नेक्स्ट कविकुल कल्पतरु, इंपॉर्टेंट चिंतामणि। नेक्स्ट राग गोविंद, काफ़ी पूछी गई है दोस्तों, ये है आपकी मीराबाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बरवे नायिका भेद, काफ़ी बार पूछते हैं, ये है आपके रहीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुजान रस खान, तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा रस खान। नेक्स्ट श्रांत पथिक, तो इसके लेखक हैं आपके श्रीधर पाठक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देव माया प्रपंच, इसके लेखक हैं आपके देव। चलते हैं आगे। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, इसके कौन है पद्माकर। नेक्स्ट काफ़ी बार पूछते हैं दोस्तों, याद कर लेना, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट गंगावतरण, इसके हो जाएंगे आपके जगन्नाथ दास, जिन्हें बोलते हैं रत्नाकर। नेक्स्ट देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली है आपके प्रिय प्रवास चौपे चौपदे, ये है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको बोलते हैं हरिऔध। लास्ट हो जाएगी आज की है रहीम सतसई, तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कौन है लेखक रहीम। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।